अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी अपडेट्स बाय नोबल नेक्स्ट स्टेट के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद ज़ियाउल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम प्रॉपर्टी की लेन देन के ऊपर हम डिफरेंट मौजू के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब प्रॉपर्टी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट का सोच लिया तो आपको इनिशियली तौर पर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सो गाइस, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मैं लाहौर के अंदर एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट काम कर रहा हूं, तो मैं इंशाल्लाह जो अपने टॉपिक के अंदर लाहौर की डिफरेंट लोकेशंस पे और लाहौर की मार्केट के अकॉर्डिंगली जो है आपको ब्रीफ करूंगा। अगर आप लाहौर के अंदर नए हैं या आप पहली मर्तबा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ये चंद पॉइंट्स आपको प्रॉपर्टी के अंदर फ़र्स्ट टाइम जो है वो बाइंग करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। सो गाइस, जिस टॉपिक पे हम आज वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो है लोकेशन। जब भी आपने प्रॉपर्टी को बाय करना है तो लोकेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर आप सबसे पहले जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो देखेंगे कि ट्रैफिक का फ़्लो या जिसको हम रवां सिमत कहते हैं उसका आप मुआयना करेंगे। गाइस, सेकेंडली लोकेशन के अंदर अमेनिटीज़ आती हैं। अमेनिटीज़ में मस्जिद, स्कूल, पार्क, कमर्शियल और इस तरह की जितनी भी बेसिक अमेनिटीज़ हैं जिसके तहत हम जो है अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारते हैं वो होना ज़रूरी है, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके साथ साथ सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें गैस, बिजली, पानी और इस तरह की जो सहूलतें हैं उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और लाहौर के अंदर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो उसमें दो चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन कि आपको जब भी कोई प्लॉट बाय करना है तो आपको किसी अजीज़ रिश्तेदार को लोकेशन के ऊपर भेजना आपका बहुत ज़रूरी है, उसका मुआयना करना ज़रूरी है। और सेकेंडली ये कि जो जगह है, जिस जगह को आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, जिस प्लॉट को आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, वहाँ की सिक्योरिटी को आप जो है वो मद्देनज़र ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, लोकेशन के बाद दूसरा अहम पॉइंट है वो आपका बजट आता है कि आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो अपना बजट मुख्तस करना है। बजट को मुख्तस करते हुए आप जो है इस बात को यकीनी बना लें कि आप जितना बजट को मुख्तस कर रहे हैं वो क्रॉस ना हो। होता ये है कि बाज़ का जब आप कोई प्लॉट, घर या कोई कमर्शियल यूनिट परचेज़ करते हैं तो आप उसकी ट्रांसफ़र इंक्लूड करके टैक्सेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस और इस तरह की काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद आप बजट क्रॉस कर बैठते हैं। याद रहे, बजट को मुख्तस करते वक्त आपको जो है वो जिन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए उसमें जब आप प्रॉपर्टी को बाय करते हैं वो उसकी लागत आ जाती है, उसके अलावा गवर्नमेंट के टैक्सेस आ जाते हैं, कमीशन आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई घर या कोई कमर्शियल बिल्डिंग जो है या कोई भी बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी मरम्मत भी जो है वो उसमें शामिल हो सकती है। तो इन बातों का आपको पहले से ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बजट के पॉइंट को डिस्कस करने के बाद तीसरा पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना। याद रहे कि ये जो पॉइंट है वो नहायत ज़रूरी अमर है कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने किसी भी डीलर या किसी एजेंट के पीछे नहीं लगना। आपने पहले मार्केट के ट्रेंड को अच्छी तरह रीड करना है। जिस तरह आजकल ज़्यादातर लाहौर के अंदर हाई राइज बिल्डिंग का ट्रेंड बड़ा ज़ोरों शोर से चल रहा है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों को अच्छा खासा फ़ायदा भी हो रहा है, इस बात को हमें मानना चाहिए। सो इस तरह मार्केट के ट्रेंड को अगर हम रीड करके चलते हैं तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉबली कभी भी हमें घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो गाइज़, अगर आप प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक अगर आपने ये टाइप सेलेक्ट कर ली कि मैं किसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर कोई यूनिट परचेज़ करता हूँ तो आपको उस बिल्डिंग का जो मोहल्ले वगू है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। लाइक अगर एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है या एक मॉल बन रहा है कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान आपने बना रखा है तो आपको चाहिए कि उस बिल्डिंग का मोहल्ले वगू देखें कि उसके बिल्डिंग की सराउंडिंग में अच्छी
अच्छे जो है वो कम्युनिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ अगर हों तो वेल एंड बेटर है, और अमारात हों, इसके अलावा काफ़ी हद तक बिल्डिंग्स का होना ज़रूरी है, एंड इसके अलावा जो है हॉस्पिटल्स और इस तरह की जो अमेनिटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा वो बिल्डिंग की अफादियत ज़्यादा होगी। आपने उस बिल्डिंग का जब बगौर मुआयना आप कर लेते हैं तो फिर आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बिल्डिंग के अंदर कौन सा यूनिट परचेज़ करना चाहिए। सो गाइज़, अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग के बजाय किसी प्लॉट या घर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको जो आता है, आपको सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लॉट की टाइप आपको डिसाइड करनी चाहिए। गाइज़, प्लॉट की टाइप के अंदर आप मिनिमम साइज़ को तरजीह दें। उसकी वजह यह है कि कल को अगर आप प्लॉट सेल करते हैं तो कम साइज़ वाला जो प्लॉट होता है उसकी रीसेल जो है वो फास्ट हो जाती है। इसके अलावा जब अगर आप घर बनाते हैं तो घर भी आसानी से फरोख्त हो जाता है। अजीज़ साथियों, प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करने के बाद मेरा चौथा पॉइंट है वो मार्केट रिसर्च है कि जब भी आपने कोई भी यूनिट परचेज़ करना है या आपने इन्वेस्टमेंट का सोच लिया है तो आपको मार्केट जो है वो ज़रूर सर्च करनी चाहिए। मार्केट रिसर्च के अंदर आपको लाहौर में मुख्तलिफ़ इलाकों में जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं, इलाका के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों का जो रुझान है और इसके अलावा जो किराया के मुनाफा की शरह है उसका बगौर तज्ज़िया करना बहुत ज़रूरी है। अजीज़ साथियों, इस वीडियो का जो 5वां पॉइंट है वो लीगल कंसिडरेशन है। ये यकीनी बनाएं कि जायदाद का मालिक वाज़ेह है और उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और तमाम कानूनी शराइत पूरी हैं ताकि मुस्तक़बिल में आपको किसी भी किस्म की कानूनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। व्यूवर, इस वीडियो का जो छठा पॉइंट है वो है रेंटल पोटेंशियल। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस नज़रिए पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि कल को आपकी इस इन्वेस्टमेंट की मद में आप अच्छा रेंट गेन कर सकें, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप गुंजान आबाद एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लोगों का रुझान चेक करें, इसके अलावा ट्रैफिक के फ़्लो को देखें और एक अवामी सर्वे करें जिससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकेगी। याद रहे कि अगर आप रेंटल इनकम गेन करना चाहते हैं तो जो आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं उसका कम अज़ कम 0.4% अगर किराया आ रहा है तो ठीक, अगर इससे कम आ रहा है तो फिर वो प्रॉपर्टी आप महंगी परचेज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप 1 करोड़ की जो है वो प्रॉपर्टी आप बाय करना चाह रहे हैं तो कम अज़ कम मिनिमम उसका जो किराया है वो 40,000 होना चाहिए। फ्रेंड्स, रेंटल पोटेंशियल पॉइंट के अंदर एक अहम बात यह है कि आपको चाहिए कि आप जितनी भी सरकारी इमारत हैं जैसा कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इसके अलावा पार्क्स आ जाती हैं, हॉस्पिटल्स आ जाता है, उसके करीब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो है वो आप गेन कर सकते हैं अगर आप रेंटल पोटेंशियल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो। गाइस, इस वीडियो का जो 7वां पॉइंट है वो है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। अगर आपका बजट लो है और आप किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर या किसी ऐसी जगह के अंदर जो अभी अंडर डेवलप हो और जो है वो आपको देखना चाहिए कि इसके करीब जो रोड्स हैं वो कैसे हैं, इसकी जो डेवलपमेंट की तेज़ी का अमल है वो कितना तेज़ी से हो रहा है, इसके अंदर कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है लो बजट के अंदर भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो का 8वां पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। बाज़ औक़ात किसी चीज़ की कीमत वक्ती तौर पर या हालात के पैदा करने पर बहुत हद तक बढ़ जाती हैं जिससे लोग उस प्रॉपर्टी को या उस चीज़ को धड़ाधड़ परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। याद रहे, आपको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आप बगौर जायज़ा लेंगे कौन सी चीज़ जो आप परचेज़ कर रहे हैं उसकी कीमत मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अजीज़ साथियों, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल्स।
जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करना है तो आपको चाहिए कि एक आप अच्छी क्रेडिबिलिटी का हामिल कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो हायर करें और उससे काफ़ी हद तक जो है उसकी सराउंडिंग की प्रॉपर्टी का जो है वो मशवरा लें, सर्वे करें उनके साथ। और इसके बाद जो आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने मशवरे दिए हैं और जो आपने खुद सर्वे किए हैं उसका जो है वो बगौर जायज़ा लें कंपैरेटिव। डियर फ्रेंड्स, लाहौर के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किसी भी वक्त जो है वो दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और अपना मशवरा ले सकते हैं। गाइज़, अगर आप प्रॉपर्टी में सेल परचेज़ के लिए इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको चाहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू सो मच।